ओ भैया, अभी तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं छुटकन्नी का, लेकिन बड़कन्नी और भाभी जी कुछ लेके आई हैं बातें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ तो मामला गड़बड़ है। अब का मामला गड़बड़ है उसके बारे में करेंगे वार्तालाप। गुप्त दोस्त मम्मी जी के, नहीं नहीं धर्म बहन। हालांकि मम्मी ने कहा था फ्रेंड, पर दीदी ने बोला नो, धर्म बहन। तो धर्म बहन काल्पनिक तरीके से आई थी या रियल में आई थी? हम सबको तो यही लग रहा कि अइबे नहीं करी हैं, और इन्हीं नाच पीटे ऐसे साग खावा खुआ नहीं गवा तो मैं तड़का तुड़का लगा के ठूस नहीं है। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके। और आज के इस वीडियो में सबसे पहले आपको लाइक करना है, बाद में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे झूठी अंका का टाइटल, वो इमोशनल हो गए। ओ माय गॉड, कौन इमोशनल हो गए जिनको आपने दिखाया ही नहीं या फिर कोई और? आखिरकार कौन इमोशनल हो गए हैं? और हाँ, इधर आओ दोस्तों। हमें तो एक बात गड़बड़ लग रही है। हमें लग रहा है कि जो मम्मी जी हैं ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा चाय की चरसी हो गई हैं। काश कितना ज़्यादा चरसी हमें झुठियंका नहीं लग रही। भगनवा भगनवा भर भर के चाय बनती है हैं। हमें तो लग रहा है कि अगर ये गांव होती तो गांव जन पतीला होते हैं, देखे भाई करे होंगे अगर गांव से आपका संबंध रहा होगा। ऐसे होते हैं ये पतीला। तो वही पतीला में भर भर के सुबहिए उबाल के रख दिन जाता है। आओ जिका लंबा परिवार हुआ तो छान छान दियो पिए अमृत पे। तो मम्मी जी तो दिनों दिन चाय चरसी बनी जा रही, कहे चाय बची है? मैंने बोला हाँ थोड़ी बची है। बहुत छान दे। तो कह रही दोस्त मम्मी कह रही जो थोड़ी चाय बची है काओ फेंक जाएगी, दे दे छान के मैं पी लूँ अमृत पे। तो मम्मी जी तनिक से अपनी बीमारियों का इल्म कीजिए हैं। शुगर आपको है, आऊँ माऊँ चाऊँ आपको खाना है, हर दूसरे दिन होटलवा जाना है हैं। थोड़ा सा कंट्रोल करिए, कंट्रोल जैसे उदय करते हैं कंट्रोल, वैसे आप भी करिए थोड़ा कंट्रोल। ऐसे नहीं ना चलेगा मम्मी जी। थोड़ा सा कंट्रोल बनता है, और नहीं ना करेंगी तो आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा समस्या हो जाएगी भारी। बाकी देख लो आपकी मर्ज़ी, हमारा तो काम है आपको बताना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप नहीं मान रही हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं जी। थोड़ा मोड़ा हम आपको बता ही सकते हैं। चाय का वो धूप में रख के उसकी भाप दिखाने के पीछे का लॉजिक था? वो टुनटुना जैसी म्यूजिक काहे बजाए तुम? हमरे तो तनिको समझ में नहीं आवा। टुन 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 टुनटुना बजे जा रहा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब हम कह रहे यू टुनटुना अब बजी गिलासा रख के न चाय के, कम से कम इसने 1 मिनट बजाय डाला। फिर मम्मी लोग भजन सुन रही थी। वाह 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 वाह, क्या कंटेंट है रे बाबा हैं। ऐसे राम राम नाम लिए जा रहे हैं और साथ में हमारी बिटौनी वीडियो बनाई जा रही है। मम्मी जी लोग मार भक्ति में मगन होके अपना पूर्ण रूप से वीडियो में भक्ति दिखाए रही कि देख लो भैया, हमसे ज़्यादा भक्त कोई है ही नहीं है। हम तो भगवान में लीन है, सुबह हो या शाम हम रहेंगे लीन भगवान की भक्ति में। तो भैया ये सब देखो जनता को समझ में आता है। यहाँ को ना बूढ़ भक्त नहीं है, बता दे रहे हैं तुमसे एकदम साफ है साफ। ऐसे फिर व्यक्त हो गए ना जज्बात, हम व्यक्त करने आए हैं ना, तो थोड़ा मोड़ा इस तरीके से कर लो। चलो अब फिर शुरू करते हैं कुछ और पॉइंट्स। वैसे दोस्तों ज़्यादातर लाइव में भी लोगों ने बोला है कि कौनों नहीं आया था, जो मम्मी जी की धर्म बहिनी हैं वो नहीं आई। पर इनका कहना आए हैं आज हम बनाएंगे राजमा, आज हम बनाएंगे, और राजमा में जिन्होंने पनीर और राई का तड़का लगाया है दोस्तों, लोगन का दिल जिगर चलनी और छलनी सब हो गवा हैं। काव काव कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा रे बाबा झुठियंका के वीडियो में। तो देखो आने वाले टाइम में और का तुमको देखने को मिलता है। झुठियंका एंड सन्स कंपनी क्या क्या प्रेजेंट करती है। जैसे एकता कपूर प्रोडक्शन है वैसे झुठियंका प्रोडक्शन है। इस प्रोडक्शन में अभी 3 ही लोग काम कर रहे हैं, नहीं पीछे से नोना है गुप्त रूप से। बाकी 3 कलाकार हैं
दो मम्मियाँ और एक बेटी। झूठियंका झूठियंका। बड़े बड़े डायलॉग बोलना भाई उनको। नहीं नहीं, फिर सास से तुम काहे पूछ रही थी कि मम्मी हाँ दिखाना चाहिए था कि नहीं? अब सास ने बोला दिखाना चाहिए, है ना, जैसे हम तो मुझे दिखाती है तू उनको भी दिखाती, तो करे नहीं मम्मी नहीं मम्मी, इतने ज़्यादा उसने सफाई नामे दे दिया। सास ने बोला हाँ हाँ सही बात है, ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का। आखिर सास ने बोला कि जाए हटाओ नासपीटी से, कौन हूँ मुँह लड़ाओ, इसे पीछे छुड़ाओ, यह ज़्यादा बढ़िया है। पूछबो करेंगे और इनके मन मुताबिक अगर कोई सवाल का जवाब ना दिया तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। फिर सवाल पूछे औचित्य का है, तुम्हें बता दो दोस्तों, हैं अगर तुमने हमसे कोई सवाल पूछा है, हमने उसका जवाब दे दिया, तो हमारे जवाब को तुम अपने हिसाब से कहलवाना चाहते हो ना, तो तुमसे ज़्यादा समझ जाओ, हंसी बहुत कुछ कह देश है भाई। कुछ लोग ना अपने हिसाब का जवाब चाहते हैं, ऐसे लोग हमको समझ नहीं आते। अगर आप किसी से जवाब मांग रहे हैं तो उसके जवाब में सेटिस्फाइड हो सकते हैं या फिर नहीं होंगे, आपकी पसंद का नहीं होगा, पर अपनी मर्जी के मुताबिक जवाब करवाने के लिए अगर कर रहे हो तो फिर बेकार। उसमें से झुठियंगा है बिल्कुल नंबर 1 पे, कि इनके हिसाब का ही तुमको जवाब देना पड़ेगा। ये पॉडकास्ट कराती हैं, अपने हिसाब का जवाब कराती हैं, जब तक इनके हिसाब का जवाब नहीं हो जाता तर्क वितर्क करती रहेंगी। इतना तर्क वितर्क करेंगी, इतना तर्क वितर्क करेंगी जिसका कोई और ही छोड़ नहीं होगा। हमेशा से इनका यही रहा है। फिर दोस्तों जो होता है कि हम का ही बताएं, इस प्रकार की बातें हमने कतई सुनी नहीं है। लगी पड़ी हैं लगी पड़ी हैं लगी पड़ी हैं, ऐसी बातें जिनका न कोई ओर न कोई छोर, बस बोले जा रही थी चारों ओर। का ही बताएं यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में, हैं। मम्मी अच्छा वो 10-10 रुपए की पैकेट थी, वो 5-5 रुपए जो नमकीन लेके आई थी, और सुआ निकाली, वो सुआ से अपना जुबान भी थोड़ा सिल लो तो ज़्यादा बेहतर है। मम्मी जी कुछ स्वेटर वेटर बनाए रही थी, तो कह रही हैं कि ये सुआ से हम अपना जुराबे भी सिलेंगे। इतनी गरीबी आ गई झुठियंका। वैसे तुम इतने महंगी महंगी चीज़ें पड़ी रहती हैं, उनको तुम हटा देती हो या किसी को दे देती हो, है ना। फटी हुई जुराबें सजोने का मतलब था, ये चीज़ हमको तनिको समझ नहीं आई। जुराबों को कह रही थी सिल लेंगे, घर में पहनने के काम आ जाएंगे। काश कि तुमने अगर ऐसे पैसा जोड़ा होता तो तुम और तुम्हारे पति आज करोड़पति होते। भाई काहे ऐसे हरकतें करती हो तुम? जो हो नहीं वो दिखाने काहे कोशिश करती हो, हमरे समझ में नहीं आता। मुझे इनका वीडियो देख के इतना हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी कि का ही बताएं। मम्मी जी का जो क्लोजअप शॉट लेती हैं गाना, ऐसे दिखा रही थी कि उनकी खोपड़ी में जो तनिक तनिक जगह बची है ना, जैसे बाल कम हो गए हैं, तो वहाँ की भी जगह दिख रही थी। क्योंकि मम्मी आप काहे रो रही हो? अच्छा मम्मी दिल खोल के रो लो। पहले आप ऐसे सॉन्ग लगा दो, फिर मम्मी को इमोशनल करा दो, फिर जब रोने लगे हैं तो उनको कैमरा में मम्मी रो लो, मम्मी अच्छा दिल खोल के रो, मम्मी भों भों रो, है ना सीपीटी। वैसे ही को कहना बेकार ही है, क्योंकि जब ये अपनी अम्मा का रोना कैप्चर कर लेती है तो नोनौना की अम्मा कौनो खेत की मूली है। नोनौना की अम्मा रो रही तो कंटेंटन मिल रहा है। तो नोनौना की अम्मा का भी रोना इसने दिखाया दोस्तों। अब का ही बोल सकते हैं, जो चल रहा है वो देखो तुम लोग। यही सारी चीज़ें आगे भी चलने वाली हैं, कब तक चलेंगी यो हमें नहीं पता है, पर हाँ ये चलेंगी ज़रूर। लंबा समय तक ऐसे 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 चलती जाएंगी। ये सिलसिला है ये प्यार का, ये डॉलर का, ये चलता रहेगा। ननौना की अम्मा अपनी हरदम बेइज्जतियाँ कराने इत्थे आती है और आगे भी वो आती रहेगी, क्योंकि वो बेइज्जतियाँ कराने में सक्षम है। अपने लड़के के साथ के लिए आती है यहाँ पर, या अपनी सिर्फ बेइज्जतियाँ कराने आती है, या फिर इसको सिर्फ एक कप थोड़ा चाय मिल जाती है बाहर कैफ़े की, घूमने उमने मिल जाता है, इतने में ही सेटिस्फाई है। का ही बोले। किसी ने झुठियंका से एक डिमांड रखी है, झुठियंका प्लीज़ एक वीडियो बनाओ जो अपने फर्नीचर या डेकोरेशन का सामान या किचन का जो भी परचेज़ किया ऑनलाइन ऑफलाइन प्लीज़ बताओ प्राइस वाइज। हैं आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, मुझे क्यों लग रहा है ये कमेंट झुठियंका ने अपनी फेक आईडी से करा है, अपनी पसंद को हाईलाइट करने के लिए। भाई कमाल है।
धोती फाड़ के रुमाल है। वैसे कल्पना शर्मा के नाम से ये आईडी है। आप तीनों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगता, कितनी प्यारी बॉन्डिंग है। लव यू आंटी जी। आपको रोता देखकर आंसू आ गए। काहे आ गए? बहुरिया तो रुला रही है, वो रो रही हैं, क्या कर सकते हैं। ओ भाई साहब, किसी ने लिखता है, मुझे लगता है कि वो बहुत उदास है, उसे आपकी कंपनी पसंद है, पटना में वो बहुत खुश थी। हाँ सही बात है, बहुत ज़्यादा। आपके ब्लॉग 2 या 3 बार देखती हूँ, बहुत अच्छे होते हैं। आपके ब्लॉग में प्लीज़ मुझे अपनी मॉम से मिलवा दो। लोकल शिमला से ही हूँ, सोलन और ससुराल है मेरा। अपने शिमला वाले ब्लॉग देखे बहुत अच्छा लगता है, घर की याद आती है। सपना द्विवेदी। अरे बहनी, तुम ही लोग इनके सबके दिमाग खराब करे हो। इनसे तुम मिलना चाहती हो? काहे के मिलना चाहती हो, यो बता दो हमका। मतलब इमा का ऐसी चीज़ है जो बाकी इन्फ्लुएंसर में नहीं मिल है, हैं? इनसे तुम मम्मी जी से मिलना चाहती? कहीं मम्मी जी को समझावा तो नहीं चाहती हो पर्यटन के मुताबिक? समझाना चाहती हो तो देखो, बिल्कुल ना समझाना, कहा कि वो बिल्कुल समझने के मूड में नहीं है। देखो, जब मेहमान आए थे तब तो उनका कुछ एक पैर, एक बाल, एक नाखून तक नहीं दिखाया गया। लेकिन बाद में कह रही थी, मम्मी मम्मी वो कितने बजे आए थे? 10:30 या 11:30 या 12:30? जितने बजे भी आए थे, हम लोग यादों में खो गए। हम लोग इतना ज़्यादा प्रफुल्लित थे, है ना, ऐसे लग रहा था मेरे पापा जी ही आ गए। हम इमोशनल हो गए और उन्होंने इतनी सारी पापा जी की बातें बताई, इतनी सारी पापा जी की बातें बताई, हम बता नहीं सकते। और उनका 4 महीने का बच्चा था, मैं भी थी, फिर वो उठा के हम यहाँ पे गए, वहाँ पे गए। वाह झूठी अंका, तुम हो कमाल। हम जानते हैं एक दिन करोगी धोती फाड़ के रुमाल। काश कि तुमरे जैसा कोई नहीं बहनी। तुम वाकई में, तुम जाने जिगर, तुम सबसे हंसी हैं। तुम जैसा बवाली आदमी और कोई है ही नहीं। अब थोड़ा आ जाते हैं बग्गा बग्गी पे। तो अगर हम यहाँ पे बग्गा बग्गी की बात करें तो बग्गा बग्गी का जो ये वीडियो आया था, इसमें जो तुलसी पूजा किया है बग्गी ने, हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया, खासकर सोनिया जी को, है ना। माँ की सिखाई हुई सीख ज़रूर काम आती है। मेरे घर में तुलसी पूजा होती है। तुलसी पूजा आज है, हुई, ठीक है। तो ये वीडियो था बग्गी का और ये टोटल 15 मिनट 23 सेकंड का वीडियो था, जिसमें से बग्गा बग्गी सबसे पहले मार्केट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ से इन्होंने सब्जियाँ खरीदी हैं और भी सारी चीज़ें दिखा रहे थे, मार्केट की हरी हरी सब्जी, बाकी फल फूल, बाकी भी भाई चीज़ें और दिखाई। बाज़ार में इन दिनों रौनक ही रौनक होती। अभी थोड़ा और रुको, फिर जो सब्जियों का दिखेगा ना तांता, मन करेगा याओ खरीद लें, वहाँ खरीद लें। कौन सी सब्जी है जो बटोरे ना? सारी सब्जी बटोरने का मन करेगा। तो भाई साहब, बग्गा और बग्गी मिलके पूरा ये खरीदे, फिर टनल से होते हुए आ गए घर। और फिर बग्गी ने आके घर में दिखाया कुछ बातें, है ना, कुछ वार्तालाप करी। तो बग्गी का ये जो था ना वार्तालाप वगैरह पार्ट तो डेली होता है। जब पूजा वाला उसने शुरुआत करा, ये वाला पार्ट वाकई में औसम था, क्योंकि हमने इसकी रील भी देखी। रील भी उसने अच्छी सी बनाई है, स्टेटस में, स्टोरी में लगाया आई थिंक, है ना। तो बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उसने सारी चीज़ों को अरेंज करके पूजा करी। आई थिंक पहले उसने मम्मी से पूछा होगा, मम्मी से, अपनी मम्मी से, ई मम्मी जी से नहीं। इनको तो वहाँ चाय में चस्का लेने के अलावा और कुछ आते जाता नहीं है, ना उनको आता ना उनकी बेटौनियों को आता है। जिस तरीके से उसने सारी पूजा अरेंज करी, फिर खाना पीना सब कुछ किया। आशिमा भी दिखी, सिड की भी आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि सिड नीचे ही है। तो हमारी दीदी काम से गई होंगी, काम से हैं, हियरिंग थी ना। हाँ हाँ, तो हो सकता है कि दीदी टैक्सी वाले भैया या फिर बगौना को पकड़ी हो कि चलो हमको लेके चलो, घुमाए दो तनिक से। तो वैसे जनता ने जो कुछ कहा है उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। 23 कमेंट हैं, अभी ज़्यादा कमेंट तो इन्होंने पब्लिक करे नहीं। तो जो कमेंट हैं, मैं बहुत टाइम से अच्छा बग्गा, प्रेतिन और प्रियंका के ब्लॉग्स देख रही हूँ, लेकिन ऐसी पूजा पाठ पहली बार देखा इस घर में। इस कमेंट को सभी लोग लाइक कर रहे हैं। मम्मी जी ने भी ऐसी पूजा पाठ कभी नहीं करी, आप ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ से इन सबका कोई लेना देना नहीं बहनी हो।
गॉड ब्लेस यू। पहली बार बग्गा के घर में ये सब देखकर अच्छा लग रहा है। बग्गी आप बहुत प्यारी लग रही हो, समझदारी से तुलसी माता की पूजा करी आपने, हम समझ सकते हैं। बहुत प्यारा नेचर है तुम्हारा और तुम भी बहुत अमेजिंग हो। ऐसे ही काम करती रहो। तुम अपनी मम्मी के घर जाओ, सूट वेयर करती हो और यहाँ क्या दिक्कत होती है सूट में, तुम यहाँ भी तैयार होके रहा करो, अच्छी लगोगी। पूजा पाठ में अच्छा लगता है और नॉर्मल डेज में कंफर्टेबल, जैसे काम वाम कर रहे हो तो तुम्हें पजामे पहनने हैं पहन लो, है ना। पर जब कुछ ऐसा हुआ करे, वैसे पूजा में उसने सूट ही पहना था। तुम्हारी पूजा में भोग नहीं लगा है, हम लोग हलवा पूरी बनाते हैं। अच्छा, तो उनका कहना था कि इसका भोग भी रह गया है। तो भाई अब क्या छूट गया है, या फिर ये भूल गई, या फिर मम्मी जी ने बताया नहीं, या फिर ऑफ कैमरा हो गए। ये सारी इतनी बातों में से कोई बात हो सकती है, छूट भी गया हो सकता है। तो भाई साहब कई बार होता है, एक तो नई नवेली हैं इस मैदान में उतरी हैं, तो करा है ठीक है। अगर छूट गया है तो नेक्स्ट डे आप बोल भी सकते हो कि हाँ मेरे से छूट गया। भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, प्रॉपर करोगे। तो एक टाइम पे जब उसने बोला कि पूजा करते करते वो ऐसे हो, उसको फील हो रहा था, वैसे फील हो रहा था, कुछ चीज़ें बता नहीं पा रही है वो, तो विगत कई दिनों से यही लग रहा है। तो भैया कुछ तो है ना, मामला कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, जो समझ नहीं आ रहा है, जो मतलब फील नहीं हो पा रहा है। वो कहना कुछ चाह रही है पर कह नहीं पा रही, जज्बात व्यक्त नहीं कर पा रही, अंदर ही अंदर उसको क्या कचोट रहा है ये भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। क्या आप लोगों के आ रही है? अगर आ रही है तो कमेंट करके कृपया करके ज़रूर से ज़रूर प्रतिक्रिया दें, क्योंकि हमारे तो समझ के बाहर है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं पता है। तो आप अगर समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा हमको भी समझाएं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगा, बग्गी का ये वीडियो कैसा लगा, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और उधर छुटकन्नी जीजी आपको लगता है कि गई होंगी? अगर गई होंगी तो शाम तक आ जाएगा उनका उदंडता वाला वीडियो। या तो इमोशनल ड्रामा, या तो मैं हैप्पी हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कुछ ना कुछ आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं है। लाइव को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करने में आप लोग बहुत ही कंजूसी करते हैं, तो मोहब्बत के साथ लाइक किया करो यार, याद करके। अनलाइक करने में क्या मिलेगा, लाइक कर दिया करो। चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे यार शाम की लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, अरे आप क्या कर रही हो? झुठियंका के यहाँ जा रही हो? अच्छा, तुम हो मम्मी जी की धर्म बहनी आयु का बन जाओगी? अच्छा अच्छा, जाओ जाओ जाओ। वो चाची हैं, कह रहे हम जा रहे हैं झुठियंका के यहाँ, वो 10-10 वाली नमकीन लेते जाना। काश कि इतनी सगी धर्म बहनी नहीं हो, अपना खर्चा लेके जाना, अंदर एंट्री मिल जाए तो घुस जाना। चलो जी मिलते हैं शाम की लाइव में, टाटा बाय बाय।